है। मेरे पिताजी बड़े वकीलों में थे, तो वो बाहर में जब बैठते थे तो बहुत से वकील अपनी बहू बेटों की शिकायत करते रहते थे। हमारे पिताजी नहीं करते थे। कभी कभी वो वकील हम लोग को मिल जाते थे और कहते थे आप तुम्हारे पिताजी बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो हम पिताजी पूछते थे हम गप्पा लगाते क्या करते हैं? बोले वो साले पागल है, घर की बहू बेटों की बुराई करते हैं बाहर आकर के। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें खुद अपने विचारों को ऐसा रखना चाहिए। जैसे एल भाई ने कहा बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं। मुझे एक डायलॉग याद है, बचपन में एक पिक्चर आई थी शीश महल, सौरभ मोदी की, जिसमें सायरा बानो की माँ नसीम बानो हीरोइन थी। वह ठाकुर की बेटी थी और वो ठाकुर अपने परिवार की तो बहुत तारीफ करता था मगर बच्चों को डाउट करता था। तो सौरभ मोदी एक डायलॉग बोलते थे, ठाकुर जिस खून पे इतना नाज उस खून पर शक। वो बात बहुत सही है, हमें उन्हीं बातों को ध्यान रखना चाहिए। और ठाकुर इलाके में मेरे भाई रहे रवि भूषण, मैं चाहूँगा ये भी कुछ कहकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल कहेंगे। डॉक्टर एन.जी. गुप्ता थे, रजिस्ट्रार थे आगरा यूनिवर्सिटी। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और हर जगह उनको एज स्पीकर रोटरी क्या सारी संस्था आमंत्रित करती थी। मैं हीराबाद कॉलोनी में 70 साल रहा, तो मुझसे उनका बड़ा संपर्क था। मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। तो वो उपमंत्री थे, जो राधा स्वामी संप्रदाय है उसको मंत्री भी थे, तो उनका मान सम्मान बहुत था। अपने बेटे को, बेटा ड्राइविंग करता था, उनको सत्संग में ले जाते। मैंने एकदम से पूछा, गुप्ता जी आप एक ड्राइवर क्यों नहीं रखते? आप अपने बेटे को ड्राइवर बना दिया है, ये आगे कैसे चलेगा? जबकि सारे हमारे उस कॉलोनी में उनको पैटर्न बना रखा था। दूसरी बात मैंने उनसे कहा कि आप मेंबर इस कॉलोनी के ही एक निवासी हैं, तो आप पैटर्न कैसे हो सकते हैं? ये दो बात उनसे कही, उन्होंने वो समझी। आखिरी क्षण में ये हुआ, आखिरी समय में उनका बेटा ऐसा विद्रोही हो गया, उनका रसोई अलग हो गई, खाना नहीं बनाता था, बेटी आके खाना बनाती थी। एक दिन मेरे घर पे आए वो, उन्होंने कहा रसमंदा तुमने सही कहा था, ये मेरी रॉयल्टी में बनता है और मुझे ही धमकी देता है। मैंने कहा ये जो आपकी सोच है, इसने ये सारा विनाश किया। बिल्कुल कहने को तो कुछ नहीं है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत गणपति वंदना से हुई और उसके बाद पंडित डी.वी. पलुस्कर का भजन आया। बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने पिछले 50-60 साल से 70 साल से भजन सुन रहे हैं। डी.वी. पलुस्कर जैसे महान गायक का भजन आपने गाया, बड़ा अच्छा लगा। और आपने जो गणपति वंदना गाई, वो गणपति वंदना निश्चित रूप से वही शख्स गा सकता है जिसको स्वर का ज्ञान हो। जिसको सरगम का ज्ञान नहीं है वो इस रूप में उसकी नकल नहीं कर सकता। ये संगीत तो बहुत अच्छी चीज़ है और भक्ति के लिए, श्रद्धा के लिए संगीत का कोई मुकाबला नहीं है हर जगह। आजकल दुर्भाग्य से फिल्मी गानों पर हम नकल कर लेते हैं संगीत भजनों की, वो थोड़ा गड़बड़ मामला है। मगर संगीत अगर अच्छे रूप में आए तो बहुत अच्छी चीज़ है और जीवन को उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अच्छे संगीत के लिए कुछ यहाँ आगरे शहर में प्रयास कर सकते हैं। अच्छा संगीत, शास्त्रीय संगीत हो और अर्धशास्त्रीय संगीत भी हो सकता है, ठुमरी भजन वगैरह भी हो सकते हैं। तो पिछली बार भी मैंने ये अर्ज़ किया था, हमें इस बारे में सोचना चाहिए और अगर कोई अच्छा एक श्रोता मंच, लिसनर्स फोरम अगर हम बना सकें तो बड़ी खुशी की बात है।